गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? फाइन सर। आज तो क्लास भरा है। सचिन नहीं दिख रहा है? यस सर, आई एम प्रेजेंट। यस सचिन, कुछ पूछना है आपको केमिस्ट्री में? यस सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ट्रिक बता दीजिए। अच्छा सचिन, ये देखिए, ये काफी अच्छा लगता है कि जब कोई स्टूडेंट मुझसे प्रश्न करता है तो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो स्टूडेंट प्रश्न करता है तो वो कुछ सेकंड के लिए मूर्ख बना रहता है, लेकिन जो स्टूडेंट प्रश्न नहीं करते हैं वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख बने रहते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, यदि आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो अपने टीचर से पूछना है, प्लीज सर ये बता दीजिए ये कैसे हुआ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आओ बच्चों, आज हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, वो भी बहुत आसानी तरीके से। आओ शुरू। क्लास शुरू करने से पहले आप अपनी पेन, कॉपी, सारी चीजें ले लीजिए, और जो हमारे सामने बैठे बच्चे हैं वो भी ध्यान देंगे कि आवाज नहीं करेंगे, जिससे ये क्लास आसानी से रिकॉर्ड की जा सके। समझ रहा है? तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं आज की क्लास में? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। यदि ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको बहुत आसानी होगा केमिस्ट्री में आगे चल के, बहुत आसानी होगी। कई चीजों को आप आसानी से निकाल सकते हो और जान सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं सबसेल। सबसेल जिसको कहते हैं उपकोष। ये होते हैं 4, 1 2 3 4। पहला सबसेल होता है एस पी डी एफ। ये कितने सबसेल होते हैं? 4। कौन कौन? एस पी डी एफ। ये यस, ये पी, ये डी है, ये एफ। इसमें देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मैक्सिमम नंबर दिया गया? एस को मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी को 6 और डी को 10 और एफ को 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जैसे आप पूरी खाने जाते हो तो आपकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, वैसे ही जैसे यस नाम का कोई इंसान है, उसकी कैपेसिटी है 2 कचौड़ी खाने की, ठीक है। पी की 6, डी की 10 और एफ की 14। इसका मतलब क्या है कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो, इससे कम चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। तब हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ सकेंगे। यहां देखिए, ये देखिए क्या होता है कि एक नाभिक होता है, ये नाभिक है, इसके चारों ओर आप जानते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना। ये क्या होता है? नाभिक, इसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये होते हैं उसके कक्षक या सेल। क्या होते हैं? सेल। ये जैसे ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कितने सेल हैं? कितने कक्षा का? 1 2 3 4। जो फर्स्ट होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ यस होता है, जो सेकंड होता है उसमें यस और पी होता है, जो थर्ड होता है उसमें एस पी डी होता है, और जो फोर्थ होता है उसमें एस पी डी एफ। और जो 5 होगा, जैसे 5 होगा तो 5 में भी वही होगा, सिर्फ एस पी डी एफ, इससे ज्यादा नहीं होगा। इतना आप समझ के रखना। मतलब कि पहले जो कक्षक होगा, जो पहला सेल होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एस सबसेल रहेगा, ठीक है। दूसरे में एसपी, तीसरे में एसपीडी, चौथे में एसपीडीएफ और पांचवें में भी एसपीडीएफ। इतना समझ में आया? यस सर। इतना नोट कर लो, और मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ओके सर। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीजों से मतलब है। किससे? एस पी डी और एफ। आपको पता है कि एस की शुरुआत नंबर फर्स्ट सेल से होती है, पी की शुरुआत सेकंड से, और डी की थर्ड से, और एफ की फोर्थ से। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप जानते हैं
कितना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ यही। इसके बाद मैं एक पोयम सुना रहा हूं आपको। क्या सुना रहा हूं? पोयम। अब पोयम यदि आपको समझ में आ गया तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो आप समझ लेंगे। देखिए, ये देखिए पोयम इस प्रकार से, जैसे पहले कहते थे जॉनी जॉनी एस पापा ना, अब इसी को सॉरी सॉरी एस पापा करेंगे ना। ये एस से क्या होता है? सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखो, आप अपने, ठीक है, पापा को पापा बोलते होंगे, डैडी बोलते होंगे या फादर बोलते होते हैं। इन्हीं 3 चीजों को लेना है, पापा को लेना है, डैडी को लेना और फादर को लेना है। तो देखो, सॉरी सॉरी, जो चीज भी बोलना है, लिसन, जो भी चीज बोलना है उसको 2 टाइम बोलना है। अंडरस्टैंड? यस सर। ये आप वहां मोबाइल चला रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं यहां बात कर रहा हूं, आप मोबाइल चला रहे हो। आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना जिंदगी में कि खुद को धोखा देना सबसे गंदी आदत है। दूसरों को धोखा दोगे तो सफल हो जाओगे, लेकिन खुद को धोखा दोगे कभी नहीं सफल होगे। मोबाइल अंदर रखो, यहां देखो, देखिए, सॉरी सॉरी पापा, सॉरी पापा, सॉरी। उसके बाद पापा के बाद डैडी, डैडी पापा सॉरी, डैडी पापा सॉरी। उसके बाद फादर, डैडी पापा सॉरी, फादर डैडी पापा सॉरी। ये देखिए, ये आपको याद हो जाएगा? यस सर। वेरी गुड। देखिए क्या है? सॉरी सॉरी पापा, सॉरी पापा सॉरी, डैडी पापा सॉरी, डैडी पापा सॉरी, फादर डैडी पापा सॉरी, फादर डैडी पापा सॉरी। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे ना, इसको और भी कर सकते हैं। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिलाई पब्लिक स्कूल दिलाई पब्लिक स्कूल, फालतू दिलाई पब्लिक स्कूल फालतू दिलाई पब्लिक स्कूल। फालतू दिलाई पब्लिक स्कूल कौन बोलता है? वो यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं। करेक्ट, फालतू है दिलाई पब्लिक स्कूल, क्या पढ़ना है ना। या आप और भी एक आसान ट्रिक से कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एस पी डी एफ है। आप शुरुआत नंबर 1 ये है, इससे करते हो। जिस भी चीज को लिखना 2 टाइम लिखना। जैसे इससे शुरुआत कर रहे हैं हम, तो इसको कितने टाइम? 2 टाइम। अब हम जाएंगे इसके पास, पी के पास, तो हम पी से शुरुआत करेंगे, लेकिन जब भी चलेंगे इस साइड से चलेंगे। पी एस, फिर वापस से पी एस। अब हम चलते हैं इनके पास, डी के पास, तो डी पी एस, वापस से डी पी एस। अब इनके पास चलेंगे, आपके पास, तो एफ डी पी एस, वापस एफ डी पी और एस। इसके बाद देखिए, और बाकी चीजें आसान है। देखिए, आप जानते हैं कि इसको, ये इसकी शुरुआत नंबर 1 से होती है, इनकी शुरुआत 2 से, इनकी 3 से और इनकी 4 से। यहां हमने पहले बता दिया कि 1st सेल से एस की शुरुआत, 2nd से पी, 3rd से डी और 4th से एफ। और उसके बाद लिख लीजिए, 1st एस हो गया, 2nd एस, 3rd एस, 4, 5 एस, 6 एस, 7 एस एंड 8 एस। यहां देखिए 2p, 2p के बाद यहाँ 3p, 3p के बाद यहाँ 4p, 4p के बाद यहाँ 6p, 6 के बाद 7p और p का 8p। यहाँ 2 है, फिर 3 है, फिर क्या है आपका 4 है, 5 है एंड 6 है एंड, सॉरी ये 6 हो गया, सॉरी देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ 4p था तो यहाँ 5p ना, 5 के बाद यहाँ पर आपका 6p, ये आपका 7p। देखिए कोई p ऐसे छूटे ना, यहाँ देखिए 2 से करेंगे 2p, 3p, 4p और 5p, 6p एंड 7p। आ जाओ डी के पास, 3d और डी कहाँ है, 4d, 4d के बाद 5d, 5d, 5d के बाद 6d। अब f 4f एंड 5 हो गया आपका। इतना यदि आपको समझ में आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना एकदम आसान है। जैसे अब लेते हैं हम एग्जांपल, कुछ चीजें लेते हैं, जैसे Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 को डिस्ट्रीब्यूट करना आप समझ लो, छोटे मेथड से हम देखते हैं। जैसे आपके पास 11 रुपीस है और बांटना इन्हीं सबको बांटना है। आपको पता है जो एस है उसको 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 रुपीस दे सकते हैं हाईएस्ट, टी को 6 और डी को 10। तो यहाँ देखिए यहां से शुरुआत करेंगे, कहां से करेंगे, फर्स्ट एस से। किससे करेंगे, फर्स्ट एस। ये एस है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। ये सेकंड एस है, उसके बाद
सेकंड एस इसको भी 2। इसके बाद ये क्या है 2p। p आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं 6। अब देखिए 2 4 2 2 4 4 6 10 हो गया, आपके पास कितना है 11 है। तो आप और आगे जाएंगे, किसके पास जाएंगे 3s, कितना बचा था 1 11। 2 2 4 4 6 8 8 1 11, 2 2 4 4 6 10 11। मतलब हमारे पास 11 रुपए थे, सारे के सारे हमने खर्च कर दिए ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है। जैसे मैं और एग्जांपल ले लूं, Ca कैल्शियम 20 का लेना है, तो इसी में ऐसे ही सेम फिल करना है। फर्स्ट S2, सेकंड S2, 2p6, 3s2, उसके बाद 3s2, उसका 3p6। देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 3 5 4s2 हो गया। ये ऐसे फिल किए जाते हैं, आप किसी का भी कर सकते हो। लेते हैं जैसे मरकरी Hg, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। अब जब इससे बड़े हो जाएं तो आप इधर ही कर लो, यहाँ Hg 80 का करना। आप जानते हैं यस 2 2, यहाँ 6 2 6 2, यहाँ D10 6 2 D10 P6 2। यहाँ आप इतना काउंट कर लो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 12 और 6 18 एंड 20। यहां तक आपके 20 हो गया ना, ये 20 हो चुका है। 10 6 16 16 2 18 18 10 28 28 और ये 2 हो गया 30, ये हो गया 36। ये 36 प्लस 20 मतलब आपका क्या हो गया अभी 56 हो चुका है। आपको पहुंचना है 80 तक। 56 में इसका होता है 14, 56 60 1 70 70 और 10 80, बस यही। अब यही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिख भी दो। फर्स्ट यस 2, यहाँ देखो सेकंड एस 2, यहाँ देखो 2p6 3 यस 2 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d10, उसके बाद 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2, उसके बाद 4f14, उसके बाद 5d10। बस ये हो गया। यदि आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 54 2 56 56 और 14 70 10 80। ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखिए अब हम क्या करते हैं कि कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे यहां आपको दिख रहा है बच्चों, यहां दिख रहा है यस सर। जैसे क्रोमियम 24 होता है, इसका एक्सेप्शन है। उसके बाद आपको Cu 29, इसका एक्सेप्शन है। और एक होता है सबसे ज्यादा परेशानी होता है पैलेडियम, पैलेडियम का होता है 46, इसमें सबसे ज्यादा परेशानी होता है बच्चों को। और यही सबसे ज्यादा ठीक है, वैसे टीचर जो आते हैं वो आपको फंसाने के लिए यही पूछ भी लेते हैं, समझ रहे हैं। तो इनको हम जान लेते हैं। इनका होता क्या है उसको पहले हम अपने इससे करते हैं। तो 24 यहां तक 20, इसी में D4 करना है मुझे। तो फर्स्ट S2, सेकंड S2, 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d, यहां देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 24 है तो 4। हम ऐसे करते हैं, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत है। गलत क्यों है? कि ये ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसको मुझे करना क्या पड़ेगा कि यस, ये जो यस है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि ये हाफ फील्ड हो जाएगा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। या इसको याद करना तो ऐसे समझ लो, ये एस से सिंपल आदमी है, ठीक है, ये डी से दबंग आदमी है। ये दबंग कहता है कि मुझे या तो ठीक है, मुझे ठीक है या तो मेरे ऑर्बिटल का, ठीक है, मुझे सेल का आधा दे दो, ठीक है, इसमें आप जानते हैं 5 ऑर्बिटल होता है।
या तो मुझे आधा दे दो 1 2 3 4 5, और या तो मुझे पूरा 10 दे दो। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है या तो आधा दे दो या तो 10 दे दो। अब इसमें क्या होता है कि ये सिंपल आदमी क्या करता है कि लो भाई एक तुम ले लो, ये सीधा साधा आदमी ये दे देता है। ऐसा यहां भी होता है 29 में भी। यहां भी फर्स्ट S2 सेकंड S2 2p6 3s2 3p6 4s2 आप लिखते हैं और 3d9 लिखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। यहां भी इस सिंपल आदमी से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है और इनको 10 कर दिया जाता है। अब ये ज्यादा स्टेबल होंगे। अब ये भी सही है तो ये भी सही है। सबसे ज्यादा परेशानी होता है पैलेडियम में। पैलेडियम का देख लेते हैं। यहां तक आप करेंगे तो 30 हो जाएगा, 36 और 38 हो जाएगा, 38 के बाद ये। तो फर्स्ट S2 सेकेंड S2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद 4p6 5s2, उसके बाद 4d, यहां देखते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 36 2 38 38। अभी कितना बाकी है 46 होने में? 38 में आप जानते हैं 8 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ठीक है यहां से निकाल लिए जाते हैं। इसको 0 दे दिया जाता है और इसको कितना हो जाता है ये 10। बच्चों जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। क्योंकि कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार गया, ठान लिया तो जीत। तो आपको मानना नहीं, ठान लेना है कि मुझे जिस भी परीक्षा में बैठा हूं उस परीक्षा को ठीक है टॉप करना है। देखिए मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूं, तो आप भी कुछ कीजिए। अंडरस्टैंड? तो यही क्लास था, आज का क्लास यही था। और भी चीजें हैं हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो जय हिंद जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ठीक है अपना रिप्लाई जरूर देना। अंडरस्टैंड? यस सर। बाय।